आज हम लोग जानेंगे काकोरी कांड के बारे में। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये ऐतिहासिक मोड़ था। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, जो भारतीय लोग थे उन्होंने ब्रिटिश सेना से परेशान होकर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, इसमें किस किस लोगों का मतलब किन किन व्यक्तियों का योगदान था और किसे कौन सी सज़ा मिली, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 9 अगस्त 1925 को घटी। इस घटना में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है HR है, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने से भरी एक ट्रेन को काकोरी के पास लूटा। अच्छा, काकोरी जगह का नाम था तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, काकोरी कांड पड़ गया। तो अभी हम लोग जानेंगे कि वो ट्रेन कौन थी और किन लोगों ने लूटा, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था, ठीक है, वो था भारतीयों को जो है दबाए रखना, भारतीयों को जो है दबाकर उनसे अपना काम निकलवाना और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। चूँकि वो नियम पर नियम बनाए जा रहे थे, इसलिए जो भारतीयों को चीज़ें थीं वो पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे थे, बंधनों में बंधते जा रहे थे। लोग कहते हैं जो गुलामी थी वो उनकी बढ़ती ही जा रही थी। तो इस चीज़ से परेशान होकर, ठीक है, इन्होंने जो है हिंदुस्तान जो एसोसिएशन पब्लिक रिपब्लिक वाले जो थे, इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया था। उसमें इन लोगों ने क्या किया, ये कहा कि अब हम लोग जो है ब्रिटिश शासन को ख़त्म करेंगे। अब ब्रिटिश शासन को अच्छा ख़त्म करने के लिए उन्हें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि धन हो गया, ठीक है। धन क्यों चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि हथियार खरीदेंगे, हथियार में भी पैसा खर्च होगा। जो लोग संगठन में जुड़ेंगे उनके खाने पीने से लेकर सभी चीज़ों का भाई पैसे से ही सब कुछ होता है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए धन जुटाना और ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाना, ठीक है। तो ये इनका क्या था, उद्देश्य था। इस घटना के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गया। तो इनका पहला तो ये था कि ब्रिटिश सरकार को झटका देना। झटका देने का मतलब ये था कि अपनी ताकत दिखाना कि हाँ, हम भी भाई जो है कुछ हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटिश लोगों को लगता था कि केवल भाई हैं इंडिया में, बाकी तो जैसे कोई है ही नहीं। तो इस गतिविधि में मुख्य भूमिका क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, आप जिनकी ये फ़ोटो देख रहे हैं, इनकी रही। अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य 6 क्रांतिकारियों की भी थी। इसमें जो लोग थे वो बहुत लोग जुड़े थे, लेकिन कुछ प्रमुख लोगों के ही नाम इसमें गिनाए गए हैं। तो अब जानते हैं आगे। काकोरी कांड में केवल 10 लोग ही वास्तविक रूप से शामिल हुए थे। पुलिस की ओर से इन सभी को इस प्रकरण में नामजद किया गया। इन 10 लोगों में से 5 इस प्रकार हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हो गए पहले, दूसरे मुरारी शर्मा, तीसरे केशव चक्रवर्ती, ठीक है, जिसका छद्म नाम भी नाम है उनका, मतलब अलग नाम। अशफाक उल्लाह खां, बस सतीश चंद्रनाथ बख्शी को छोड़कर, जो उस समय तक पुलिस के हाथ नहीं आए। तो कहने का मतलब ये था कि बहुत से लोग क्या हो गए, मौके से फरार हो गए, और जो लोग पकड़ गए उन्हें उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश वालों ने पकड़कर सज़ा सुना दी। तो शेष व्यक्तियों पर सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य के नाम से ऐतिहासिक प्रकरण चला और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी तक की सज़ा हुई। तो कहने का मतलब ये था कि बहुत से लोग जुड़े थे, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति थे उन्हीं को केवल फांसी दी गई, बाकी किसी को काला पानी दिया गया, किसी को आजीवन कारावास दिया गया, किसी को 5 साल की भी सज़ा हुई, ठीक है। तो देखिए, काकोरी कांड में जो मुख्य थे वो तो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। उन्होंने ही जो है ये सब करने के लिए लोगों को प्रेरित किया कि अब हमें जो है संघर्ष करना चाहिए और गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो अब जानते हैं काकोरी कांड जो है कब और कहाँ हुआ। तो ये जो है 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत पर चोट की।
इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में लाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। तो अच्छा, ट्रेन का जो नाम था वो था 8 डाउन। जो ट्रेन का नाम था वो था 8 डाउन। काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई थी? तो देखिए, काकोरी कांड में मुख्य तौर पर 4 नाम गिनाए जाते हैं। पहला नाम है राम प्रसाद बिस्मिल का, दूसरा अशफाकुल्ला खां, तीसरे थे राजेंद्र लाहिड़ी और चौथे थे ठाकुर रोशन सिंह। अच्छा, भारतीय स्वतंत्रता के प्रति प्रथम बार या यूँ कहें पहली बार जान देने वाले जो मुस्लिम थे वो यही थे, अशफाकुल्ला खां। देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मुसलमानों में, तो वो अशफाकुल्ला खान ही थे। तो इसमें जो है थे तो और भी लोग, लेकिन जो 10 व्यक्ति थे उनके ऊपर कुछ विशेष कार्रवाई की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर में हुआ। और ये क्या थे? पंडित थे। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में कोठरी में फांसी दी गई थी काकोरी कांड के लिए, क्योंकि इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। काकोरी कांड की घटना और इसके परिणाम के बारे में। तो ये क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस कांड में शामिल दूसरे क्रांतिकारी सतीश चंद्र नाथ सान्याल को काले पानी की सज़ा हुई और मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल की सज़ा सुनाई। बाकियों को 10 साल, 7 साल और 5 साल की सज़ा हुई। तो कहने का मतलब ये है कि फांसी 4 लोगों को हुई। वो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां। बाकी को जो है 7 साल, 10 साल, 14 साल इस तरह से सज़ा हुई। और काले पानी की सज़ा सतीश चंद्र नाथ सान्याल जी को हुई। तो एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि यार्ड के डिब्बे में कुली लोहे के संदूक को उतार रहे हैं। मैंने नोट किया कि उसमें ना तो जंजीर थी और ना ही ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी समय तय किया कि मैं इसी पर हाथ मारूंगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में।